नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा की निःशुल्क क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। कल की क्लास कैसी रही? हिंदी ट्रिक से बताई थी, बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स बताई थी, सारनी बनाना सिखा दिया था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो मैं वापस आई बटन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। और जिन्होंने देखी है वो बताए कि कैसी रही। मुझे पता है आपके कमेंट देखकर मुझे काफी प्रसन्नता हुई कि आप सभी को क्लास पसंद आई। और कोई एडा भी है जिको क्या क्या एक जनो कहो फेसबुक माते या कटक में कमेंट देखियो, वो कहे गुरुजी ट्रिक्स तो आत्मघाती है। ट्रिक्स से जो है, पहले गुरुजी ऐसे देखे जो कहते हैं कि नियम नहीं और ट्रिक्स याद करो। अरे बेटी का बाप, किन दुनिया में रहे हो रे? मतलब कंपटीशन चल रहा है हाई लेवल का, और आप अभी तक यहीं बैठे हो नीचे। अरे अब तो भागने का समय। और कौन कहोगे नियम पढ़ने को गुरुजी ना दे? अरे भैया, मैं हर क्लास में कहता हूं नियम पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर नियम से कंफ्यूज होते हो तो फिर ट्रिक से याद कर लो, इसलिए ट्रिक्स दी जाती है। भाई, मैं एक बात तो इससे साबित होगी कि मेरा पढ़ाने का अंदाज अलग है और मैं बाकी सबसे अलग हूं, ये बात तो इससे पता चल गई है ना। और मेरा पढ़ाने का अंदाज यही रहेगा। मेरी हर क्लास में आपको ट्रिक्स मिलेगी ही मिलेगी, और ट्रिक्स पढ़ना एक स्मार्ट स्टडी की पहचान है। ये बिल्कुल ही सरासर मैं इसको गलत मानूंगा कि यदि कोई कहता है कि आत्मघाती है, ये तो सब कुसमायोजन के बचाव, अपने बचाव के तरीके। एडा दो ही लोग या करे जो एडी बात करें। एक तो जिन्हें अभी तैयारी स्टार्ट ही करी है और वो मैं पढ़ नहीं पा रही हो, या तो वही करे, या जब वो तैयारी स्टार्ट तो कर चुकी हो पर याद नहीं हो रहा है। और जब वो कहीं हो कि गुरु जी न्यारा है बरकोण आया ऑनलाइन जो है धड़ाधड़ हर टॉपिक में ट्रिका ही ट्रिका दे रिया, और हम दूजा छोरा आगे निकल जाए। भाई एडो है कि मेरा तो काम यही है और मैं जिस उद्देश्य से आया हूं उसको पूरा जरूर करूंगा। मैं आने वाले समय में हर टॉपिक की ट्रिक आप तक पहुंचा दूंगा और चैनल पर भरमार होगी। अभी भी यदि आप देखते हैं तो हर टॉपिक से ट्रिक मिलेगी, और आज की क्लास भी ट्रिक पर ही आधारित है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल का पार्ट तीसरा है ये, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में पाए जाने वाले दर्रे। और यदि ये दर्रे मैंने आपको याद नहीं करा दिए, सिर्फ ट्रिक देकर नहीं जाऊंगा, इस क्लास में मैं याद करा कर जाऊंगा। यदि ये दर्रे मैंने आपको याद नहीं करा दिए तो मैं कहता हूं कि आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। बाकी तो कहते हैं कि सब्सक्राइब कर देना, मैं कहता हूं अनसब्सक्राइब कर देना अगर याद नहीं हुए तो, है ना। पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं यदि ये दर्रे आपको इस क्लास में याद नहीं हुए। चलिए ज्यादा समय को नहीं गवाते हैं और अपन शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से प्रश्न लगभग बनता ही है। भारत के प्रमुख दर्रे, नाड़ भी कहते हैं, ध्यान है ना। दर्रे किसे कहते हैं ये तो पता ही है। संकरी घाटियां जो होती है, एक दूसरे पहाड़ी को जोड़ने वाली संकरी घाटियां होती है, वो दर्रे कहलाती है। सीधी सिंपल सी बात है। और अब अपन चलते हैं दर्रों में से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। देखिए, दर्रों में से प्रश्न एक तो ये पूछा जाता है सीधे सीधे कि कौन से जिले में कौन सा दर्रा स्थित है, ठीक है ना। कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है, यह प्रश्न पूछा जाता है। और ज्यादा से ज्यादा दर्रे में पूछ लेगा तो फिर यह पूछ लेगा कि यह दर्रा किसको किससे जोड़ता है, और मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आज। चलिए सबसे पहली ट्रिक अपन लेते हैं जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे हैं। बिल्कुल अच्छे से देख लेना, यहाँ पे 10 सेकंड का स्किप आपके लिए तैयारी में रोड़ा बन जाएगा, ठीक है। और रोडे हूं याद आयो, राजस्थान में एक दुर्ग है जिनो निर्माण है भैंसा और रोडा चारण करायो। चंबल और बामनी नदी के किनारे है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना, ऐसे लिंक करके आप डिस्कशन करें, आगे से आगे लिंक करें, डिस्कस करें। आपके बहुत मतलब ये दिमाग के न्यूरॉन बहुत तेज हो जाएंगे और आप सरपट दौड़ने लगेंगे। चलिए भारत के दर्रे में जम्मू कश्मीर का दर्रे की ट्रिक लेते हैं अपन। जाजो का पानी पी बबुआ, भोजपुरी स्टाइल की ट्रिक है। जाजो का पानी पी बबुआ, ठीक। अब देखो इन डिस्क्राइब करा, इसको खोलते हैं अब, ठीक है ना। ये तो बंद फूल है, अब इसको खोलते हैं। जाजो का पानी पी बबुआ, सबू पहला इनो मतलब कहीं है अपान, इनो मतलब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है ये तो, ठीक है। यहां से निकलेगा ये जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा? जोजिला। पहले तो नाम याद कर लेना यहां से, ठीक है ना। फिर आगे अपन देखते हैं कि ये कौन सा किसको मिलेगा। काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है ना। ये ट्रिक बनाने के लिए प्रयोग किया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है। यहां से निकलेगा
पीर पंजाल दर्रा, ठीक है ना, यहां से निकलेगा बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है, और इस बू से निकलेगा बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। तो ये आपके जम्मू कश्मीर वाले दर्रे हैं, ठीक है। देखिए यहां से आ गया जोजिला, काराकोरम, पीर पंजाल, बनियाल और बुर्जिल, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के अंदर पाए जाते हैं। यदि सीधा प्रश्न आ जाता है तो इसमें से गलत नहीं करेंगे इसके बाद में, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये कौन सा किस किस को जोड़ते हैं ये दर्रे, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले देख लेना कि इसमें एक चीज कॉमन है, श्रीनगर, श्रीनगर अच्छे से समझ लेना इसको, श्रीनगर इन सब में कॉमन है, यानी कि एक छोर इनका श्रीनगर होगा ही होगा, सब में एक छोर इनका श्रीनगर है। तो एक छोर की तो समस्या ही खत्म हो गई, एक छोर ही याद करना आप अपन को, ठीक है ना, एक छोर श्रीनगर होगा। अब ये जो है श्रीनगर को जोड़ेगा किससे, लेह, किससे जोड़ेगा, लेह से। ये जो है ना काराकोरम, ये श्रीनगर को जोड़ता है तिब्बत से, किन्हू जोड़े, तिब्बत से जोड़ता है। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कौन सा, काराकोरम सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ये पीर पंजाल जो है ये भी जोड़ता है श्रीनगर को लेह से। तो देखो ऊपर दोनों मैंने लिखे हैं, ये दोनों जुड़ते हैं किससे, लेह से जुड़ते हैं। नीचे वाला ये लिखा है ये किससे जुड़ता है, तिब्बत से जुड़ता है। तो अब आ जाते हैं बनियाल, एक तो आ गया आपके बुर्जिल और एक आ गया बनिहाल। अब बुर्जिल, बुर्जिल बोला नहीं, एक जम्मू कश्मीर को एक जिलो है गिलगित, गिल, बुर्जिल और गिल, बुर्जिल और गिल, देखो बिल्कुल मिलते भाई भाई है, भाई भाई या नहीं तो इनो मतलब ये जिसके जिससे जोड़ता है वह है गिलगित से, गिलगित से जोड़ता है ये, ठीक है ना। बुर्जिल दर्रा गिलगित से जोड़ता है, बुर्जिल गिल, बुर्जिल गिल, याद होगो बस, और कई चीजें। अब रहो एक ओ बनियाल, बनियाल किन शब्द मिलते जुड़तो है, बनियान, बनियान किट पैर है, टी शर्ट के या शर्ट के नीचे पैर, बनियान किट पैर है, नीचे पैर, बनियाल या बनियान कह दो तो ऐसे याद हो जाएगा। और बनियान यानी कि नीचे पहनते, तो नीचे स्थित है जम्मू, जम्मू स्थित है नीचे, कहा क्या स्थित है, जम्मू, जम्मू कैसा है, नीचे है। तो यह श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। देखो श्रीनगर सभी में कॉमन है। अब देखना है श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से गिलगित, श्रीनगर से जम्मू, श्रीनगर से तिब्बत, ये हो गए भाई जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब वो लोग कोई समस्या है कि कहीं आत्मघाती है कि कोई को नहीं है, ऐसा बात है केवल, है ना, एक सी कुसमायोजन, कुसमायोजित को नहीं होना है, इनो फायदो उठाना और फायदो उठान नौकरी लेनी है, अपना उद्देश्य कहीं है। अब देख लो अपना उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य है नौकरी लेनी। अभी तक हम नियम पढ़ते आए, अभी तक हम थ्योरी पढ़ते आए सभी, है ना। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी होती तो क्या 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में हम पेपर भर के आए, सप्लीमेंट्री लेता इतनी है लंबी लंबी, है ना, बीए में सप्लीमेंट्री ली थी, एमए में सप्लीमेंट्री ली, कॉपियां भरी फुल, थ्योरी पूरी पढ़ी है। थ्योरी पढ़ी नहीं होती तो यहाँ तक पहुंचते नहीं बीएड करके, है ना। अब यहाँ पहुंच चुके हैं तो अब हमें क्या है कि अब स्मार्ट तरीका आना चाहिए, डर्रे से हटकर हमें आगे बढ़ना है, लीक से हटकर हम चलेंगे तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। नहीं डर्रे के साथ में चलोगे डर्रे के साथ ही रह जाओगे, हटकर पढ़ेंगे, स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। हाँ यही है सिलेक्शन के राज पे, बस तय को बताओ को नहीं बताओ जरा से यूं कर है, यूं थोड़ी काम चाल। चलिए ऐसे याद करना है। ये आ गया आपके जम्मू कश्मीर। अब चलते हैं आगे, जम्मू कश्मीर के याद हो गए ना, ठीक, चलिए आगे। इसका है ना मैं आपको एक यहाँ पर साइड में एक भारत के नक्शे पर बना हुआ मैं आपको बता दूंगा, और ऐसा है कि टेलीग्राम ग्रुप में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप बार बार पूछते हैं कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, चैनल को अच्छी तरीके से विजिट करिए, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक जरूर मिलेगा और उससे जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर क्या है बहुत अच्छी तरीके से सारे प्रतियोगी डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादा भीड़ है नहीं, लिमिटेड अभ्यर्थी है तो डिस्कशन भी बहुत अच्छा हो रहा है, हर किसी का जवाब भी दे सकते हैं, हर किसी के प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्कशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। और ऐसी कोई एक्स्ट्रा जो जानकारी होती है कुछ, तो मैं भी सबसे पहले उस टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करता हूं, इसलिए आप उससे जुड़ जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लेते हैं अपन हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक है ना। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, हिरोशिमा। देखो जापान के दो शहर थे ना, हिरोशिमा और नागासाकी, परमाणु अटैक हुआ था, ठीक है ना, उसी से मिलता जुलता नाम है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा तो आराम से याद हो जाएगा, इसमें तो कोई समस्या
आने की संभावना ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ही से तो अपने निकल गया हिमाचल, ही से तो अपना निकल गया हिमाचल, यानी कि ये हिमाचल के दर्रे हैं, ठीक है। रो से निकल गया अपने रोहतांग, कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा, रो से निकल गया रोहतांग दर्रा। यहां से निकल गया आपके शिपकिला, शिपकिला दर्रा, ठीक है। और हिमाचल आ गया, रोहतांग आ गया, शिपकिला आ गया और बड़ा लाचा, कयो है बड़ा लाचा दर्रा। तो इसमें भी देखना, अब ये जो है ना, ये रोहतांग दर्रा और ये सारे हिमाचल से निकलेंगे, इनमें हिमाचल कॉमन है, इनके अंदर एक तो हिमाचल कॉमन है आपके, कि ये सारे कहां से निकलेंगे, हिमाचल प्रदेश से। इनको अच्छे से समझने की आवश्यकता है बस, ये सारे कहां से निकलेंगे, हिमाचल प्रदेश से। तो रोहतांग दर्रा जो है ना, वो किससे जोड़ेगा, वो लेह से जोड़ेगा, किससे जोड़ेगा, लेह से जोड़ेगा। और ये बड़ा लाचा दर्रा है, ये भी लेह से जोड़ेगा, ठीक है। तो बीच वाला बचा शिपकिला, तो शिपकिला दर्रा जो है वह तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, तिब्बत से जोड़ता है। सर्वाधिक व्यापार इसी दर्रे से होता है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, फिर बाद में मत कहना कि मौका नहीं दिया स्क्रीनशॉट लेने का। ले लियो स्क्रीनशॉट, चला आगे। अब चलते हैं आगे, ठीक है। ये हो गया आपके हिमाचल, कोई समस्या नहीं होगी। अब आप तो देखते जाइए बस, जब इतनी ट्रिक मिल जाएगी कि कंफ्यूज हो जाओगे कि की राका और की छोड़ा, है नहीं। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। अब अपन लेते हैं यूके यानी कि उत्तराखंड के दर्रे लेते हैं। उत्तराखंड में हेमा मालिनी घूमने गई, या उत्तराखंड में नीलिमा, कोई भी मालिनी की भी साबुन याद रख सको आप हेमा मालिनी याद रखो, हेमा मालिनी याद रख लीजिए, ओके। हेमा मालिनी, इनो कोई मतलब कौन है, और याद करन वास्ते है, याद करन खातिर है, ठीक है ना। और ये माना दर्रा, क्यों माना दर्रा, ये लिपुलेख दर्रा, और ये कयो है नीति दर्रा। अब ये तीनों है ना, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तीनों है ना दर्रे, ये आपके उत्तराखंड यानी कि यूके से मानसरोवर, आपको पता है कैलाश पर्वत, ठीक है, कैलाश पर्वत, वहां को जाते हैं ये दर्रे। कोई समस्या ही कौन है, आप खाली नाम याद रख दो, इनमें नाम जरूर पूछे और डायरेक्ट तुम प्रश्न बनाए रेट में ज्यादा था, ठीक है ना। रिपुले, नीति और माना कहां पे है, ये सारे हैं आपके उत्तराखंड में, उत्तराखंड के दर्रे हैं ये, इतोक याद कर लीजिए बस, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये उत्तराखंड के भी हो गए आपके। अब अपन लेते हैं कयो है, अब लेना अपन सिक्किम के दर्रे ले लेते हैं। सिक्किम के दर्रे देखो, इसमें सबसे ऊंचा मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा व्यापार वाला भी आपको बता दिया है। अब या तो आप सिक्किम पर नाज कर लो, सिक्किम पर नाज कर लो, या सिक्किम पर नाजा, यानी कि नहीं जाना है या फिर जाना है तो नाज कर लो, या तो सिक्किम पर नाज कर लो या सिक्किम पर ना जाओ, ठीक है। यानी कि वो है किन जगह रो है, सिक्किम रो है। अब ना यानी कि नाथुला, और ज यानी कि जेलेप्ला या जैसफिला भी कहते हैं इसको, जेलेप्ला या जैसफिला दर्रा भी कहते हैं। अब ये जो जैसफिला है ना, ये सर्वाधिक रेशम का व्यापार यहीं से होता है, रेशम का व्यापार सर्वाधिक यहां से होता है। तो यहां से होता है तो ये किसको जोड़ता है, ये सिक्किम को जोड़ता है तिब्बत से, ये सिक्किम को जोड़ता है तिब्बत से। और नाथुला है तो नाथुला जोड़ेगा फिर से आ गया अपने लेह, ये नाथुला जोड़ेगा लेह से, और जेलेप्ला जोड़ेगा आपके तिब्बत से। और सर्वाधिक रेशम का व्यापार जेलेप्ला दर्रे से ही होता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
ठीक है ना, तिब्बत से। और ये जो है ना नाथुला जो है ना, ये लेह और तिब्बत से भी जोड़ता है, ये तिब्बत से भी जोड़ता है, यानी कि ये सिक्किम जो है ना ये तिब्बत के टच में है, तो यहां से लेह भी जाते हैं और तिब्बत भी जाते हैं, तो ये दोनों जो आपके आ जाएंगे तिब्बत से जोड़ेंगे। ये रेशम का व्यापार वाला जरूर याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। किससे होता है? ज़ेलेपला दर्रे से रेशम का व्यापार सर्वाधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं, अब सिक्किम के भी हो गए, अब लेते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ही। अब इसकी ट्रिक देखो, अरुण ने सांड के लिए, हाँ एडी है ट्रिक, सांड के लिए दिफू बोया, दिफू बोया। अरुण ने सांड के लिए दीपू बोया, अरुण ने सांड के लिए दीपू बोया। अब इससे तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं, ये तो सीधा ही आपको पता अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश है। ये है आपके यांगशान, यांगशान दर्रा, यांगशान दर्रा, ठीक है ना, यांगशान। अब इनसे ये बनाने के लिए ये दीफू दर्रा ऐसे का ऐसे है, दीफू दर्रा, ठीक है ना। और ये आपके है बोमडिला, बोमडिला दर्रा, और ये है यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा। देखो अरुण ने सांड के लिए दीपू बोया। अब है ना, इसमें से आपको सिर्फ इस सांड को बाहर निकालना है, क्यों सांड केड़ो है, मारकड़ो है, मार दे सांड, ठीक है ना। तो सांड को बाहर निकालकर सांड क्या करता है, मार देता है। और किन मारे, म्यान मारे, किन मारे, म्यान मारे, सांड कहीं करे मार दे, यानी कि वो पांग सांड है, वो पांग सांड दरो, ठीक है ना। यांग्याप वो है, ये पांग सांड है। तो पांग सांड जो है वो म्यांमार जाता है। पांग सांड कहाँ जाता है? अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाता है। इसके अलावा बाकी ये तीनों दर्रे हैं ना, बाकी ये तीनों दर्रे हैं, ये तिब्बत को जाएंगे। बाकी के तीनों दर्रे कहाँ जाएंगे? तिब्बत को जाएंगे। और सांड कट जावेला म्यांमार, म्यांमार जावेला। रंगून मोरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन कि हमें तो सांड सताता है, हमें तो सांड सताता है। यूं याद कर लीजिए थे, मतलब बिल्कुल इजी वे में याद करना है, ज्यादा टाइम तक याद रहला दैन तो बिल्कुल करनी कोनी है, ठीक है। नहीं, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई मनाही कौन है। ले लियो। अब देखो ये तो हो गया। अब आपको दो तीन खुला दर्रा बताऊं यूं ही डायरेक्ट, है तो हैट्रिका वाला। अब दो तीन खुला बता दूं। खुले में आई एक तो तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ है? सीधा पूछते हैं मणिपुर। तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर। कहाँ को जाएगा? म्यांमार को जाएगा ये भी, ठीक है। तुजू दर्रा। एक आई आप खैबर दर्रो, खैबर दर्रा पाक और अफगान के बीच। अफगान ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक प्रश्न बनता है कि आर्यों का प्रवेश कहां से हुआ था। आर्यों का प्रवेश खैबर दर्रे से हुआ था, ठीक है। और बताऊं आपने एक और, आपने सयान, सयान दर्रा, सयान केत, यूं याद रखना, सयान केत। के यानी कि केरल और त यानी केरल और त यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु। के यानी कि केरल, त यानी कि तमिलनाडु। सयान केत ए होगा दर्रा। कहीं समस्या आएगी? मतलब इनको लिख देना और याद कर लेना, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। यह है ब्रह्मास्त्र, आज के अपने ब्रह्मास्त्र। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, अब मैं आपको प्रादेशिक विभाजन बता रहा हूँ हिमालय का, और वो भी ट्रिक से बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। प्रादेशिक हिमालय की ओर चलते हैं, उसकी भी एक ट्रिक है। एक गीत थे हुणियो वेला, पकना रे चिकी पक पक पकना रे चिकी, बिजली गिराने मैं हूं आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई। तो भी मैं एक शब्द मैं पकड़ी हुआ है कि पकना, पकना रे चिकी चिकी चिकी, ठीक है ना। अपन की याद कर पकना, पकना। ठीक है। अपन तो कहीं कि
कटुंबी, जहां से भी देखो अपने तो अपने ट्रिक निकलनी चाहिए। तो पकना, पकना में कैसे है, अब प से आ जाएगा आपके पंजाब, ये प्रादेशिक विभाजन, ठीक है ना, दर्रे हो गए। अब भारत का प्रादेशिक विभाजन, इससे पहले मैं 2 पार्ट डाल चुका हूं, उन्हें चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा आप, वहां पे मिल जाएंगे। अब प्रादेशिक विभाजन, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, क से आ जाएगा कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय, एन से आ जाएगा नेपाल हिमालय, और ए से आ जाएगा असम हिमालय। कोई समस्या कौन, ते तो बस पढ़ता जाओ, आप तो पढ़ते रहो। ये हो गए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ऐसे मिला पकना, ठीक है, पकना याद रख लेना। अब इनकी जो है अपने कैसे याद रखें कि इनका प्रादेशिक, इनकी दूरी कहां तक, इनका क्षेत्र कहां तक फैला है, तो उसकी भी एक इस तरीके से याद रखें। सब पहला तो 8 आई 560, 60 और 8 एक जगह बोलन में लागे 60, तो एकांतर लिख दो, एकांतर यानी एक के अंतर से 60 और 8 एक जैसे लिखते हैं, यहाँ 800 लिख दो, 60 और 8 एक जैसे 800 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर 320 लिख दीजिए, 320, तो 20 कॉमन है तो यहाँ पे 720, 20 कॉमन है, 20 20 एकांतर 320, 720, 560, 800, बस ये इनका किलोमीटर के अंदर ये फैले हुए हैं क्षेत्रफल। बस इतनी इतनी सी तकलीफ देखनी थी, बस ज्यादा तकलीफ देखनी कौन है, डायरेक्ट याद करो थे तो उतारो दिमाग में बस, और कहीं कौन। अब देखो, अब नदियों में पूछते हैं कि ये कौन सी नदी से, तो सबसे अपने यदि देखा जाए कि ये जैसे भारत का विस्तार है, जैसे कि ये भारत का विस्तार है, तो ये यहाँ से प्रादेशिक हिमालय इस तरीके से चलता है। सबसे पहले पंजाब हिमालय, तो जम्मू कश्मीर और इनके अंदर यहाँ पे ये रहता है। फिर आ जाता है आपके कुमायूं हिमालय जो मेन उत्तराखंड और इनके अंदर आता है। फिर नेपाल हिमालय जो आपके थोड़ा सा इस तरफ आ जाएगा, और फिर आपके असम हिमालय जो पूर्व के ओर चला जाएगा। इस तरीके से इसका विस्तार होता है। तो अब इसमें नदियां पूछते हैं, नदियां पूछते हैं ना, तो नदियों के अंदर देखो सबसे इधर अपने ऊपर की तरफ कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। तो सिंधु से पंजाब की एक फेमस है सतलज नदी, सिंधु से सतलज तक फैला हुआ है। तो सतलज से काली, सतलज से काली, और काली से तीस्ता, काली से तीस्ता, और तीस्ता से दिहांग, तीस्ता से दिहांग, बस 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 बस, और कोई नहीं, इतना सा याद करना है। ये प्रादेशिक हिमालय आपके सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, बस इतो याद कर लो, बस होगो याद, हाथों हाथ ही याद है एकदम। आज नकद कल उधार है, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्कुल देरी देरी तो है ही कौन, बिल्कुल इस तरीके से सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दिहांग, बस इतो ही करना है। ज्यादा तकलीफ नहीं देखनी, तकलीफ ज्यादा देखनी नहीं, वैसे भी कोरोना तकलीफ खूब दे रहा है ना। चलिए अब मैं बताता हूँ इनको, थोड़ी थोड़ी सी विशेषता बता दूं, ज्यादा कौन बताऊं, थोड़ी थोड़ी, जिसको पूछे नहीं एग्जाम, जिसको पूछे भाई बताऊं, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। कई जना कहे कि सर आप मारवाड़ी मत बोला करें बीच में, कहीं करूं यार, निकल जाए प्रादेशिक भाषा। आप तो नई शिक्षा नीति तो यही कहती है कि आप ज्यादातर मातृभाषा में पढ़ाएं, नई शिक्षा नीति के अंदर तो यही है ना। तो क्या है कि मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं तो मातृभाषा में पढ़ाने के हिसाब से निकल जाती है मारवाड़ी, मातृभाषा दूर नहीं रह सका ज्यादा समय का है, निकल जाए। लेकिन जितना आपको समझना है ना, जितना समझाना, वो हिंदी में मैं बोलता ही हूँ, क्योंकि हमारे घर में तो हिंदी बोलते हैं, बाप दादा हिंदी बोलता है, और मैं ही एक मारवाड़ी बोलने लागू अगर मैं, वो बात अलग है, ठीक है ना। अब देखिए पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय में कहीं है, एक ट्रिक बताऊं थाने कि पंजाब हिमालय में कहीं मिलिया टाबरा का जला कपड़ा मिलिया, कहीं मिलिया टाबरा का जला कपड़ा, हाँ सही बात है, अच्छी बात। पंजाब हिमालय में क्या मिलिया, टाबरा का जला कपड़ा मिलिया। हम देखो एक तो आए टाईकुटी, टाईकुटी पहाड़ी है, कहाँ है, पंजाब हिमालय के अंदर है। ये बड़ा यानी कि ब्रह्मास्कल, ब्रह्मास्कल पहाड़ी कहाँ है, पंजाब हिमालय के अंदर है, ठीक है। ये यानी कि कश्मीर में इसका फैलाव है अधिक,
ठीक है ना, कश्मीर में इसका फैलाव अधिक है। अब देखिए ये क्या है, जास्कर, जास्कर, लद्दाख, लद्दाख, काराकोरम, काराकोरम, पीर पंजाल, पीर पंजाल, और ड ड द द और ध और सब एक जड़ा ही है तो धौलाधर, धौलाधर। ये जो पर्वत श्रेणियां हैं ये क्या है, ये क्या है, ये पर्वत श्रेणियां हैं जो कहाँ पाई जाती है, पंजाब हिमालय के अंदर ये पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। बस इतनी बात है, कोई ज्यादा समस्या ही कौन, इतो के याद रख लो, बस इतो याद रख लो, लाते देख लो अच्छू, ठीक है, हम कोई समस्या नहीं है। ये पंजाब हिमालय, टाईकुटी, ब्रह्मास्कल और ये सारी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब बताता हूँ आपको, ये तो पंजाब हो गया। कुमायूं हिमालय बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा है, कुमायूं हिमालय में ज्यादा कौन है। कुमायूं हिमालय में एक तो क्या है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नंदा देवी, कामेत, ये सारे पर्वत कहाँ पाए जाते हैं, कुमायूं हिमालय में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में इसका विस्तार ज्यादा है। कुमायूं हिमालय का पश्चिम भाग जो है, पश्चिम भाग गढ़वाल कहलाता है। क्या कहलाता है, गढ़वाल, ये याद रखना। नंदा देवी जो है यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, किसकी, कुमायूं हिमालय की। ये प्रश्न पूछा भी गया था एक बार और ये यहीं से आया था, ठीक है ना। नंदा देवी यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, बस कुमायूं हिमालय इतना ही पूछते हैं। और नेपाल हिमालय और असम हिमालय बिल्कुल ही सरल है। नेपाल हिमालय में आपको पता है माँ मधो नेपाल, मैंने ट्रिक दिखाई थी, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा पर्वत अपने नेपाल हिमालय के अंदर है। सर्वाधिक ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंदर पड़ती है ना। काठमांडू घाटी भी नेपाल हिमालय के अंदर है। असम हिमालय जो है सबसे पूर्व की ओर है और थोड़ा सा नीचे है। इसका जो फैलाव है वो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है और यही है आपके प्रादेशिक विभाजन। अब देखो आज की क्लास में अपन ट्रिक पढ़ ली, भरपूर ट्रिक पढ़ी है और ट्रिक ने बिल्कुल आसानी समझी है, ठीक है नहीं। अब आपके पास में देखो प्रादेशिक विभाजन आ गया, आपके पास में ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय, वो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, है ना। अब आने वाले क्लास में, भारत के भूगोल के आने वाली क्लास में अपन पढ़ेंगे पठार, जिसमें आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर और उनमें पाए जाने वाले दर्रे और मुख्य पहाड़ियां, जहां से प्रश्न बनते हैं, जहां से ट्रिक बनती है, वही चीज मैं लेकर आऊंगा और वही आपको पढ़ाऊंगा। अब आपका काम है कि इसको देखना, अच्छे से याद कर लेना और शेयर करना, दबाकर शेयर करना। यदि क्लास पसंद आती है दबाकर शेयर करनी है, तो इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी और क्लासेस आपके पास में आती रहेगी, है ना। और जितनी क्लास पीछे आपको डाल चुका हूं, किसी ने नहीं देखी है, प्ले लिस्ट का अवलोकन करके उसको कैटेगरी वाइज मैंने जमाया हुआ है, उसको जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं। पढ़ाई करते रहे निरंतर, बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आना है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम राम, जय हिंद।